मरने के बाद तो उसके लिए खुला जहन्नम का दरवाजा खुला हुआ है। इसलिए कभी हिमाकत ना करना। ये अल्लाह वाले सूफी संत होते हैं, ये बुजुर्ग होते हैं, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखते हैं, बल्कि आपस में सबको एक धागे में समेट करके और लपेट करके सबको मोहब्बत का दर्ज देते हैं, उल्फत का पैगाम देते हैं और प्यार प्रेम का संदेश दे करके सबको जीने का अधिकार प्राप्त करते हैं। इसलिए तो कबीरदास जी ने कहा था, कबीर काली सुंदरे, कबीर काली सुंदरी, कलमतिया कलाम ऋषि मुनि रसूल आलिया, सब कोई करे सलाम कबीरा, सब कोई करे सलाम। और हजरात ये कबीरदास जी हैं जो आज से लगभग 550 साल पहले उनका देहांत हो गया। आज भी उनकी जल समाधि गोरखपुर में मौजूद है। गोरखपुर की जल समाधि से वो पुकार पुकार कर कहते हैं कि इस धरती पर आया है तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्यार प्रेम कर ले, एक इंसान दूसरे इंसान से भाईचारगी का सबूत दे दे। इसलिए कि कोई मजहब ये नहीं कहता कि आपस में मतभेद हो, आपस में कोई इख्तिलाफ करे, एक दूसरे से कोई लड़ाई और झगड़ा झंझट करे, बल्कि इंसानियत ये कहती है तेरा मजहब अलग हो सकता है, तेरा धर्म अलग हो सकता है, लेकिन इंसानियत का मजहब ये है कि कोई भूखा हो उसे खाना खिला दिया जाए, कोई पानी प्याले के लिए और प्यास के लिए तड़प रहा हो उसे पानी का प्याला पेश किया जाए, कोई इंसान फटे पुराने कपड़े में हो उसे अच्छा कपड़ा पहना दिया जाए, कोई किसी दुख में और कष्ट में गिरा हुआ हो उसे उस दुख से और संकट से निकाल करके उसके चेहरे पे मुस्कान ला दीजिए। ये इंसानियत का मजहब है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, रंग सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान, अरे दूजा नहीं है महान निर्मोरक, दूजा नहीं है महान, दूजा नहीं है महान। और हैदराबाद का एक पंडित है, पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय, वो खड़े होते हैं और कहते हैं, ए इंसान क्यों आपस में लड़ता है? आज लोग लड़ते हैं, पढ़ते नहीं हैं, इसलिए जरूरत है पढ़ने की। अगर पढ़ना शुरू कर देंगे तो लड़ना बंद कर देंगे। इसलिए कि कोई धर्म, कोई मजहब, कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ ये नहीं कहता है एक दूसरे को मारा जाए, किसी का खून पिया जाए, किसी की हत्या किया जाए, किसी का गला घोटा जाए, बल्कि हर धर्म शास्त्र में यही आया है कि हर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ प्यार प्रेम की भावना पेश करे। आपने नहीं देखा है चिड़िया कभी चिड़िया का गोश्त नहीं खाता, आपने कभी नहीं देखा है जानवर का गोश्त नहीं खाता, आपने कभी नहीं देखा है ये शेर का शिकार नहीं करता है, आपने नहीं देखा एक जानवर दूसरे जानवर को टॉर्चर नहीं करता है। हाँ, दूसरी बिरादरी का जानवर दूसरे जानवर को टॉर्चर करता है, उसे उसका शिकार करता है, लेकिन एक बिरादरी का कोई शिकार नहीं करता। लेकिन एक मनुष्यता है, एक इंसान है, दूसरे इंसान का दुश्मन पर बैठा है, एक भाई है, भाई का खिलाफ और गरीबान चाक करने के लिए तैयार है, एक भाई है दूसरे भाई की इज्जत उतारने के लिए तुला हुआ है और वो चाहता है किसी तरह से मेरा भाई जलील हो जाए, मैं इज्जतदार बना रहूं, मेरा भाई जलील और रुसवा हो जाए, मैं मकान वाला रहूं, मेरा भाई गरीबी की हालत में एक झोपड़ी में जिंदगी काट करके चला जाए, मैं खुशहाल रहूं, मेरा भाई बीमारी में तड़पता रहे, मैं हर तरह से अमन सुकून की जिंदगी गुजारूं, मेरा भाई मेरे सामने दस्तदराज होकर मेरे सामने हाथ फैलाए, भीख मांगे, तब उसे अच्छा लगता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, ए इंसान इस धरती पर दया धर्म मत छोड़, जिसने किया है जग की रचना
उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। इसलिए हजरत हिंदुस्तान शाश्वत धर्म की एक किताब है, किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता, अखंड 4 श्लोक नंबर 7-8 में लिखा हुआ है। और श्रीमद् भागवत गीता ये हमारी किताब नहीं बल्कि हिंदुस्तान शाश्वत धर्म की किताब है। मैं बड़ी बड़ी किताबें लेके चलता हूँ, लेकिन जहाँ जैसा प्रोग्राम होता है मैं वैसी वही वहाँ किताबें लेके चलता हूँ। ये असरार भाई खूब जानते हैं, कई जलसे में मुलाकात होती है, महीने में 2-4 प्रोग्राम में एक साथ तो हो ही जाती है मुलाकात। मैं वहाँ जाता हूँ तो बड़े प्रोग्राम में मैं बड़ी बड़ी किताबें रामायण, रामचरितमानस, गीता, महाभारत, उन तमाम पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि किसी का कोई धर्म नहीं है और सबसे पहला धर्म और सबसे बड़ा धर्म वो इंसानियत का धर्म है। इंसानियत का धर्म ये कहता है कोई इंसान भूखा हो उसे खाना खिलाया जाए, कोई प्यासा हो उसे पानी पिलाया जाए, कोई भूखा हो उसके सामने थाली पेश किया जाए। इसलिए हजरत ये किताब श्रीमद् भागवत गीता अखंड 4 श्लोक नंबर 7-8 गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है और हिंदुस्तान शाश्वत धर्म की एक बड़ी पवित्र किताब मानी जाती है। इस किताब में लिखा हुआ है लिंग चेदी शिखिनः शमश्रुधारी सदुष्कः उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनो ममः बिना कलम च पश्वन्तिषा भक्ष्या मता ममः मुस्लिम संस्कारः कुशैरी भविष्यति तस्मान् मुसलमन्तु हि जाति धर्म दुष्कः इति पैशाच क्रमाश्च भविष्यति मया कृतः। भविष्य पुराण प्रतिस्वर्ग पर्व 3 अध्याय 3 खंड 3 श्लोक नंबर 21 में लिखा हुआ है। अब एक मंत्र और है, एक मंत्र और है भागवत पुराण में, उसमें लिखा हुआ है अधर्मा अधर्मा कृष्ण प्रदुष्यन्ते पुरुषोत्तम स्त्रेसो दृष्टासो वसंतासो चायतवा शंका। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 2 श्लोक नंबर 21 में लिखा हुआ है अशोमा सुकुमारुहा देवदत्तम जगतपति असीना साधु अष्ट गुरुवती गिरिहि नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभुगुणानम नापुरीदा लग्छेदी पराक्रम पवित्रम 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 गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। ओम गजानन भूतगण विष्णुतम कवचम फलचार वच्चम महाशुद्ध विनाशकारी नमामि। ओम पंकजम परमेश्वरम मंगलम स्वाहा मंगलम विष्णु मंगलम स्वाहा मंगलम गुरुदेजा मंगलम स्वाहा मंगलम पुंडरीकजा मंगलम स्वाहा मंगलम तरा हरि हरि हरि। गणेशम चरणम शीशम पर्वतम चरणम शीशम शशांतम चरणम शीशम गंगाजल स्नानम पंडितम गोदानम स्वाहा। कृष्णोतार ज्ञाने पूरितम तीर्थमे मध्यम सर्वशिक्षार्थम बलवन् स्वारम तेज बहादुर लग्नहियं पठ्वम तपस्यं वीरं महावीर क्रोम प्राण प्रादीपम सोमति विष्णु संस्वरूपम। कहिएगा फिदाउल कादिर नहीं में एक शब्द एक लफ्ज नहीं समझ में आया और सुभान अल्लाह बुलवाने और दिल ही दिल में सोच रहे यार ये कितना मत पढ़ दिया, इतना मत ज़बानी से